हेलो दोस्तों, 14 जून 2022 को भारत सरकार ने एक अग्निपथ स्कीम लॉन्च करी, जिसके बाद से देश भर में तोड़फोड़ की घटनाएं शुरू हो गई। पटना से सटे दानापुर रेलवे स्टेशन का यह हाल कर दिया गया, जबकि यहां बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई थी। इसके बाद भी नकाबपोश प्रदर्शनकारी प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए और बेखौफ तोड़फोड़ मचाने लगे। इस वीडियो में हम ये डिटेल में बात करेंगे कि क्यों हमारे देश के युवा नाराज़ हैं अग्निपथ स्कीम से। उससे पहले हम ये समझेंगे कि आज जो लोग सरकार में हैं उनका क्या कहना था 2014 से पहले हमारे आर्म फोर्सेस के बारे में। हाँ ये बहनों, जो लोग मेरी आलोचना करते थे उनको भी पता नहीं चला कि मोदी एक ऐसा जादूगर है। उनको भी जाने अनजाने में उसी एजेंडा पर ला करके मैंने खड़ा कर दिया था जिसमें उनको डेवलपमेंट पे बोलना पड़ता था। दोस्तों, आपको याद होगा वन रैंक वन पेंशन OROP प्रोटेस्ट, जिसमें आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर्स ने यह मांग की थी कि सेम पेंशन होनी चाहिए सेम रैंक और सेम लेंथ ऑफ सर्विसेज के लिए, जो कि आज भी वन रैंक वन पेंशन पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ है। अब ये सवाल है कि अग्निपथ स्कीम है क्या और इससे देश के युवा क्यों परेशान हैं। अग्निपथ स्कीम के तहत युवाओं को आर्मी में लिया जाएगा। युवाओं की आयु 17 साल से 21 साल होनी चाहिए और इनकी सर्विस लेंथ सिर्फ 4 साल की होगी। 4 साल बाद इनको रिटायर कर दिया जाएगा और उसके बाद इनको अग्निवीर कहा जाएगा। और इन अग्निवीरों को कोई भी पेंशन नहीं दिया जाएगा, या यूँ कहें कि कोई भी आर्मी की वो फैसिलिटी नहीं दी जाएगी जो एक रेगुलर आर्मी ऑफिसर को मिलती है। और इन अग्निवीरों की सैलरी प्री डिसाइडेड है और अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद 11,71,000 रुपये दिए जाएंगे निधि सेवा के नाम पर। दोस्तों, यहाँ पर देश के युवाओं का एक सवाल है जो कि बहुत ही वैलिड है। वो सवाल ये है कि अगर कोई 17 साल की उम्र में जॉब ये पा जाता है अग्निपथ स्कीम के तहत, तो 21 साल की आयु में उसको रिटायर होना पड़ेगा, या यूँ कहे कि उसे अग्निवीर बनना पड़ेगा। और इसी तरीके से अगर कोई 21 साल की उम्र में जॉब पाता है तो उसको 25 साल की उम्र में अग्निवीर बनना पड़ेगा, यानी कि रिटायर होना पड़ेगा। तो देश के युवाओं को यही बात परेशान कर रही है कि आखिर वो 25 साल और 21 साल की उम्र में अग्निवीर बनकर बाकी की लाइफ वो करेंगे क्या। जो लोग ये कह रहे हैं कि अग्निवीरों को जॉब्स में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उनको शायद ये नहीं पता है कि जो हमारे देश के जवान हैं जो सिपाही ग्रुप X में आते हैं, उनकी 19 साल की जॉब होती है या फिर उनकी आयु 42 साल हो जाए, उसके बाद उनको रिटायर कर दिया जाता है। और रिटायरमेंट के बाद वो किसी कॉलेज के बाहर सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं या फिर बुल का। सच तो ये है कि रिटायर्ड देश के जवानों को वो इज़्ज़त नहीं मिलती है जिसके वो हकदार हैं, उनको ह्यूमिलिएट किया जाता है। अगर आप इसके एग्जाम्पल्स देखना चाहते हैं तो किसी भी कॉलेज के बाहर आप जाके देख लें, जो रिटायर हुए जवान हैं उनकी क्या हाल है। सरकार पेंशन ना देकर आर्मी के खर्चों को कम करना चाहती है, वैसे ही जैसे रेलवे, एयर इंडिया, LIC और ऐसे न जाने कितने पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में बदल दिया, ये कहते हुए कि एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा फ़ायदा होगा, जबकि रियलिटी हम सब देख चुके हैं प्राइवेट सेक्टर का। प्राइवेट सेक्टर में ना तो जॉब सिक्योरिटी होती है और ना ही जो है पेंशन होता है। सरकार अपना पल्ला बस झाड़ रही है अपनी जिम्मेदारियों से। दोस्तों, अग्निपथ स्कीम के बस 2 ही फ़ायदे नज़र आ रहे हैं। पहला तो ये कि जैसे युवा 10वीं 12वीं पास कर कॉल सेंटर ज्वाइन कर लेते थे और वो 15 से 20 हज़ार रुपये आसानी से कमा लेते थे, वैसे ही आज की डेट में वो 15 से 20 हज़ार रुपये अग्निपथ स्कीम को ज्वाइन करके कमा लेंगे। अग्निपथ स्कीम का दूसरा फ़ायदा यह है कि ये कॉल सेंटर की जॉब से अच्छी जॉब है, क्योंकि कॉल सेंटर में आपको सिर्फ PF मिलता है जो कि बहुत ही कम होता है, लेकिन अग्निपथ स्कीम में आपको 4 साल बाद लगभग 12 लाख रुपए मिलेंगे, जिससे आप अपनी बहन की शादी करा सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं, या फिर आप अपने बाबूजी का इलाज करवा सकते हैं। और अगर छोटा मोटा कोई बिज़नेस करना चाहें आप, तो चाय के साथ पकौड़े की दुकान खोल सकते हैं। लो इन्वेस्टमेंट, PM बनने का फुल चांस। दोस्तों, अगर हम सीरियसली अग्निपथ स्कीम को देखें तो ये बिल्कुल देश हित में नहीं है। इतने सारे युवाओं को ये स्कीम एक कॉन्ट्रेक्चुअल आर्मी पर्सनल बना देगी और इतने सारे एक साथ जवान जो इंडियन आर्मी से ट्रेनिंग लेकर आएंगे
और वो पता नहीं कितने इंडियन आर्मी के राज लेकर आएंगे, वो अगर एक साथ खड़े हो गए तो क्या हमारी सरकार इतनी कैपेबल होगी कि रिबेल हुए आर्मी जवानों को वो रोक पाएगी? जब 21 और 25 साल की एज में इतने सारे लोग एक साथ जॉबलेस हो जाएंगे तो ये देश के लिए बहुत ही खतरे की बात होगी। या फिर सरकार का अपना कोई हिडन एजेंडा होगा, जैसे फार्म लॉज बनाकर इनडायरेक्टली कॉर्पोरेट को फ़ायदा पहुंचाना था, वैसे ही सरकार के पैसों पर इन जवानों को ट्रेनिंग कराकर किसी प्राइवेट आर्मी में डिप्लॉय करने का हिडन एजेंडा होगा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे अग्निपथ प्रोटेस्ट की। अग्निपथ प्रोटेस्ट एक वायलेंट प्रोटेस्ट होता जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। अग्निपथ योजना को लेकर आज भी सरकार इसके बचाव में जोर शोर से उतरी नजर आई। आज भी इसके विरोध में नौजवान भयंकर उग्र नजर आए। बिहार में कई जगहों पर बीजेपी के दफ्तरों और नेताओं के घरों पर हमले हुए हैं। सड़क यात्री से लेकर रेल यात्री आज फिर बिहार में जगह जगह घंटों फंसे रहे। बिहार में बड़े पैमाने पर रेलगाड़ियों को निशाना बनाया गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 100 से अधिक गाड़ियों के रूट बदले गए और 55 ट्रेनों को रद्द किया गया है। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो वही लोग हैं जो आर्मी ज्वाइन कर अपनी जान तक देना चाहते हैं देश के लिए। तो उन लोगों को ये समझना चाहिए कि जिन पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, असल में वो प्रॉपर्टीज़ उन्हीं लोगों से बिलोंग करती है। सरकार में बैठे लोग कोई मेहनत मजदूरी नहीं करते हैं कि वो अपने पैसे से इन प्रॉपर्टीज़ को बनाते हैं। सरकार में बैठे लोग सिर्फ़ और सिर्फ टैक्स बढ़ा देते हैं, गरीब मजदूरों से और ज़्यादा पैसे निकलवाते हैं टैक्स के ज़रिए, और फिर इस तरीके से शो करते हैं स्कीमें लॉन्च करके जैसे वो मेहनत मजदूरी कर और वो देश के लिए अपने पैसे लगा रहे हैं। तो जो लोग इन प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको ये बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि इस तरीके की चीज़ें ना करें, किसी भी ट्रेन या बस को ना जलाएं। इन प्रोटेस्ट को देखते हुए सरकार का ये कहना है कि कोचिंग सेंटर वालों ने युवाओं को भड़काया है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अगर कोचिंग सेंटर वाले इतनी तादाद में युवाओं को भड़का पाते तो वो खुद ही इलेक्शन लड़ लेते। इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें।